नया स्टोरियाँ शुरू अपनियाँ। अब ये तो आपको बड़ी दफ़ा बता भी दिया गया है और ये आपको पता भी चल गया होगा अगर आपने अपना रेडियो भी और टीवी भी खोला हुआ है कि भाई क्वीन एलिज़ाबेथ टू जो हैं इन्ना वन्ना लहराजून उनकी जो है डेथ हो गई है, राइट। अच्छा, अब ये जो बर्मिंघम पैलेस है इसने ये स्टेटमेंट एक जारी की है और इन्होंने कहा जी द लॉन्गेस्ट सर्विंग जो मोनार्क थे, क्वीन जो थी इधर इंग्लैंड की, 96 ईयर्स उनकी एज थी, उनकी डेथ हो गई है एट बेलमोरल कैसल और सबसे ज़्यादा इन्होंने रूल किया है 70 ईयर्स तक। और अभी भी आपको पता है कि ये शी वॉज़ नॉट ओनली द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, शी वॉज़ द क्वीन ऑफ सारी जो कॉमनवेल्थ में जो कंट्रीज़ थी उनके साथ। और ये सारे लोग इनकी जो फैमिली मेम्बर्स थे ये सारे वो जो स्कॉटिश एस्टेट है वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे और ये आई थी, ये क्वीन बनी थी 1952 में। और अब इनके जो बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स जो कि थे प्रिंस ऑफ वेल्स, वो अब बन गए हैं इंग्लैंड के नए किंग। और इनको अभी जो है इनकी बॉडी को रखा जाएगा इस इवनिंग तक बेलमोरल के अंदर ही और कल इनको लंदन में लाया जाएगा। अच्छा, इसके रहते हुए आज ऑटवा के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें जो ट्रूडो साहब हैं वो आज क्वीन को याद कर रहे थे। उन्होंने कहा शी वॉज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड, आई विल मिस हर। मेरे जो थाट्स हैं उनके साथ हैं, वो बहुत ही थाटफुल थी, वाइज थी, क्यूरियस थी, हेल्पफुल थी, फ़नी थी उन्होंने कहा, और भी बहुत कुछ थी। और इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में उनकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रेस थी जिसके साथ वो रह रही थी और हमें जो है ख़ास तौर पे बहुत स्ट्रेंथ देती थी और वो शी वाज द सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। इसके अलावा जो कनाडा की गवर्नर जनरल है मैरी साइमन ने भी जो है कहा है कि जो इनकी डेडिकेशन थी वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। और मैं तो जब छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, तो बच्ची होने के ज़माने से मुझे तो जो है हर वक्त मोनार्क जो थी ये हमारी इनके बारे में स्टोरियाँ बताई जाती थी और बड़ी इंस्पायरिंग चीज़ें इनके बारे में बताई जाती थी, तो हम तो बड़े हुए हैं इनकी स्टोरीज़ जो हैं वो सुन के। इसके अलावा जो कंजर्वेटिव पार्टी की इंटरम लीडर हैं कैंडिस बर्गन, उन्होंने भी आज कहा है कि ये जो लॉस है क्वीन का ये कनाडा के लिए बहुत बड़ा लॉस है और ये जो है हमारी जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है इनटू अ मॉडर्न स्टेट कनाडा की, उसमें इनका जो है बहुत काफ़ी इन्होंने देखा और हाथ दिया है, यानी कि बड़ा हमें कॉन्फिडेंस दिया, हमें सेल्फ जो है वो एश्योरेंस दी एज अ नेशन कि वी कैन डू इट। तो इनकी ये शी वॉज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसी तरह जो एनडीपी के लीडर हैं जगमीत सिंह साहब, उन्होंने भी जो है ट्वीट करते हुए कहा कि इनकी जो लाइफ थी वो शी लिव्ड बाय ड्यूटी और बड़ी ही उनके अंदर जो है मोहब्बत थी, वो एक मदर थी, ग्रैंड मदर थी, ग्रेट ग्रैंड मदर थी। और आज मैं उनकी फैमिली के साथ जो इतना बड़ा उनको लॉस मिला है उसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। और कनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है जी कि रेडियो हॉल ऑटवा में जो फ्लैग होएगा, कनेडियन फ्लैग, वो होएगा हाफ मास्ट के ऊपर। तो ये जो है अफसोस की खबर है। इसके अलावा दुनिया सारी से भी सारे दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने कंडोलेंस मैसेजेस जो हैं प्रिंस चार्ल्स को अब भेजे हैं। और आखिरी खबरें आने तक तो ये पता चला था कि शायद प्रिंस हैरी जो हैं अभी तक नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन अब वो खबर मिली है कि वो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और वो फैमिली के साथ इस मॉर्निंग के अंदर उनको ज्वाइन करेंगे। एंड उनकी बेगम उनकी बेगम मर्कल जो है, मेगन मर्कल जो हैं वो हैं। तो ये है जनाब क्वीन की स्टोरी। अच्छा जनाब, दूसरी तरफ जो है आपको पता ही, हम आपको बता रहे हैं 2 दिन से कि जो कैबिनेट का रिट्रीट है फेडरल गवर्नमेंट का वो शुरू हुआ है और इसके ऊपर जो है डिस्कशन हो रही थी। हमने आपको कल भी बताया था कि ज़्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर और ये जो बहुत ज़्यादा हाइक्स हो गए हैं पेट्रोल के प्राइसेस, और अभी तो खैर नीचे आए हैं लेकिन गैस की प्राइस काफ़ी ऊपर रही और जो इन्फ्लेशन बहुत चली गई है, तो उसके ऊपर कोई सोल्यूशंस देंगे। तो आज ट्रूडो साहब जो है उन्होंने वहाँ पर बात करते हुए, वैंकूवर के अंदर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कैनेडियंस अभी तक बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। अच्छा, आज की जो मीटिंग थी उसमें अच्छी बात क्या थी, आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले जगमीत सिंह साहब के साथ इनकी मुलाकातें हुई थी तो उन्होंने कुछ डिमांड्स की थी। तो आज इन्होंने अनाउंस किया है कि नेशनल डेंटल केयर प्रोग्राम जो है एक तो हम अनाउंस कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है $500 का वन टाइम जो कनाडा के हाउसिंग बेनिफिट्स हैं उसके में हम देंगे लोगों को, ताकि उनकी वो जो रेंट्स के प्रॉब्लम है उसके अंदर जो है ये। जगमीत सिंह साहब के साथ जब इनकी मुलाकातें हुई थी तो उन्होंने तो ये बात तो कही थी ट्रूडो साहब को कि डेंटल केयर हमारी जो है टॉप प्रायोरिटी है, और वो तो अब आज इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि येस वी विल दिस विल बी अ प्रायोरिटी। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि कनाडा चाइल्ड बेनिफिट जो है उसको आप इंक्रीज करें। अच्छा, आज की जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें कनाडा चाइल्ड बेनिफिट के ऊपर तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि जगमीत सिंह ने ट्रूडो साहब को कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि अब आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट अनइंटरप्टेड 2025 तक चले तो ये दो हमारी बातें माननी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें से अब एक बात मान ली गई है और दूसरी बात नहीं मानी गई लेकिन
जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि जी हम ये जो लो और मॉडरेट इनकम के जो लोग हैं इनको एनुअल टैक्स फाइलिंग में ये जो जीएसटी के चेक्स हैं ये इनको मिलेंगे आफ्टर एवरी 3 months, जिसका के मतलब है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिबेट जो कि इनको दिया जाएगा। वो कह रहे हैं जी कि अभी के जो बेनिफिट्स हैं वो $467 पर ईयर हैं फॉर वन इंडिविजुअल विद अ मैक्सिमम इनकम ऑफ जस्ट $49,000 पर ईयर। तो $612 फॉर मैरिड और कॉमन लॉ कपल्स को दिए जाएंगे, $161 फॉर किड्स अंडर 19 जो है उनको दिए जाएंगे, और पेमेंट्स जो हैं ये इन सिंक होंगी इन्फ्लेशन के साथ, और ये जो है इस तरह से हम इन चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि डेफिनेटली हाउसिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, और ये भी हम सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने कहा जी कि लेकिन सबसे पहले हमारा मकसद था कि एक एक चीज़ को आगे लेके चलें। तो आज जैसे हमने डेंटल का अनाउंस किया है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। जैसे कि ट्रूडो साहब ने कहा कि भी पिछले दिनों में भी 3000 हाउसेज हमने अफोर्डेबल हाउसिंग की बीसी के अंदर भी की और कर रहे हैं, तो ये भी साथ साथ चलता रहेगा। डेंटल जो बेनिफिट्स लोगों को होंगे ज़रा वो हम बता दें कि ये जिन लोगों की इनकम जो है जिस हाउस होल्ड की यानी मियाँ बीवी को मिला के, अब उसमें अलहदा इन्होंने किया 90,000 की होएगी, उसके अंदर फर्स्ट फेज में इनको जो है जो पैसे लोगों को आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमने भी डिटेल्स दी हैं उसमें। लेकिन इसके ऊपर जो उन्होंने कहा था जी कि ये इसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो उन्होंने कहा जी फर्स्ट फेज में ये हमारी 300 मिलियन की कॉस्ट आएगी, और टोटल की तरफ जब हम जाएंगे तो 1.7 बिलियन से ऊपर भी ये जा सकती है जब ये हम बेनिफिट्स देंगे। तो अब गवर्नमेंट का ये भी है कंसर्न कि भाई बजट जो है वो ऑलरेडी जो है बैलेंस नहीं हम कर पा रहे, ऊपर गए हैं ज़रा पैसे, तो इसको क्या करें। डेफिसिट में है। हाँ, डेफिसिट में है, लेकिन जगमीत सिंह साहब की ये मेन वो थी कंसर्न। तो इस तरह से तो अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये भी हो गई है जब से ट्रूडो साहब ने अनाउंस किया है कि ये जो डेंटल केयर बेनिफिट्स होते हैं ये प्रोविंसेस ने देने होते हैं, और कुछ प्रोविंसेस कनाडा के अंदर ये जो फैसिलिटीज़ हैं ऑलरेडी दे भी रहे हैं। तो अब क्वेश्चन जो एक्सपर्ट्स का आ जाया है ट्रूडो साहब के इस बयान के बाद कि क्या ये फेडरल जो अनाउंसमेंट की है ये आज डेंटल केयर के लिए, क्या ये क्लैश नहीं करेगी उन खास तौर पे प्रोविंसेस के साथ कि जो ऑलरेडी डेंटल केयर ऑफर कुछ मिनिमम उस पर कर रही हैं, और क्या ये प्रोविंसेस का प्रोगेटिव नहीं था कि वो ये डिसाइड करते, ये फेडरल गवर्नमेंट क्यों कर रही है? नहीं, ये तो अब जनाब दिस इज जुरिडिक्शन फॉर फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन वो जो ओवरऑल जो हेल्थ केयर डिलीवरी होती है ना, दैट इज फॉर द प्रोविंसेस। तो वो कहते हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्लैश करेगा इसके साथ। तो बहरहाल जी ये अब इसीलिए तो हमारे जो प्रीमियर हैं जनाब डग फोर्ड साहब, वो तो इनसे काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि भाई आप 27% हमें देते हैं ऑन हेल्थ केयर, हाँ, तो आप उसको इंक्रीज कर दें जी, ताकि हम ये सारी चीज़ों का ख्याल कर लें। एग्जैक्टली। अच्छा, और हाउसिंग के लिए बहरहाल उन्होंने आज ट्रूडो साहब ने कहा है कि $500 का जो वन टाइम हम दे रहे हैं हाउसिंग अलाउंस के लिए, तो इसका भी जब उन्होंने बजटिंग की है तो उन्होंने कहा है कि जो हमने सारे लोगों का हिसाब लगाया है कि किस किस को मिलेगी, तो ये भी कोई 475 मिलियन से ऊपर जा रहा है, और ये और ऐड होता जाएगा जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी, जैसे जैसे मॉर्गेजेस ऊपर जाएंगी, जैसे जैसे लोग रेंट्स नहीं दे सकेंगे तो ज़्यादा हो सकता है लोग इसमें करें, तो ये भी रेट जो है ऊपर जा सकता है। तो बहरहाल ये अनाउंसमेंट्स आज हुई हैं, आप इनका देखेंगे कि कहाँ पे ये जाती हैं। आज जो मेजर अनाउंसमेंट एक बहुत हुई है जी कि आपको पता ही है कि बहुत अरसे से लोग जो हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, उमर अल गबरा साहब को भी और बाकियों को भी कह रहे थे कि भाई ये जो हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती हैं इसमें हमें रिफ़ंड नहीं किया जाता है, और लोग 2-2 ढाई साल से जिन्होंने कि पहले पेंडेमिक के ज़माने में किए थे, फ़्लाइट्स किए थे, तो उनको रिफ़ंड नहीं किया गया था, और लोगों ने कहा था कि भाई ये फ़्लाइट्स क्यों नहीं करी हैं। आज एक न्यू जो है वो लॉ सामने आ गया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी फ़्लाइट्स कैंसिल या डिले होंगे, एयरलाइंस जो हैं दे आर ओब्लाइज्ड कि वो या तो पैसेंजर्स को रिफंड्स ऑफर करें अगर कैंसिल या डिले हो जाती है फ्लाइट, और अंडर द न्यू रेगुलेशंस ऑफ एयर पैसेंजर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस उन्होंने कहा है कि कनाडा के अंदर या कि कनाडा के बाहर अगर कोई फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और उसको डिले होके 3 घंटे हो गए हैं, तो फिर ये एयरलाइंस उनको पैसेंजर्स को फिर से देंगी, दूसरी रिजर्वेशंस देंगी या तो, और उन्होंने कहा जी कि अगर फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर वो नहीं होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं सॉरी, तो अगर आपके पास कोई फ़्लाइट नहीं है तो आप किसी अपने पार्टनर को बोलेंगे कि जो है लोगों को अकोमोडेट करें, पैसेंजर्स को अकोमोडेट करें। मगर इसके अंदर ना इन्होंने आज जो अनाउंसमेंट किया है ना शादा जी, इसके अंदर लूप होल्स बहुत हैं। देयर आर टू मेनी लूप होल्स, तो वो
Yes, these are, you're talking about passengers की बेटरमेंट के लिए, मगर इसमें लूपहोल्स जो हैं वो जो है वो उसका फायदा एयरलाइंस लेंगी, बिल्कुल। 48 आवर्स 1 मिनट भी हो जाएगा तो उसके अंदर ये भी है कि अगर डिले होती है, वेदर इट इज द डिलेज आर बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल, या उनके कंट्रोल में है कि नहीं है, तो उसके लिए उनके पास कंट्रोल में भी नहीं है तो वो देना गोना पे, कंट्रोलेबल नहीं है तो ये बीच में लूपहोल्स हैं। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि कंट्रोलेबल है कि नहीं है, लेकिन अब वेदर ही खराब है, फ्लाइट उड़ नहीं सकती है, तो अब कैसे चलेगा फिर उसके लिए वो कहेंगी ना एयरलाइंस कि हम नहीं रिफंड कर रहे भाई। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें टेक्निकल खराबी हो सकती है, कुछ हो सकता है। वो कहेंगे जी क्या करें, तुम्हें उड़ा लें, तुम्हारी लाइफ फिर जाए एयर में। तो जब ये आ रहा है ना, तो ये आमिर से आज, क्योंकि आमिर आज आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल मोर ऑफ टॉपिक, कि आमिर जो है आज पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, आपको पता है ना, वो अयाशी करके आए वहाँ पाकिस्तान से, तो वो जो है वो याशी पियर्सन ने निकाल दी ना सारी, जितने मजे करके है, उनसे आज 2 मिनट के लिए आप बात करेंगी। हाँ, आमिर जरा आओ नीचे, हम बात करेंगे तुमसे। तो उनसे जो है उनका क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हम तो कहते चले आ रहे हैं ना, हम तो न्यूज़ डिलेज चल रहे हैं, बड़ी तकलीफ है लोगों को, केओस है, जमीनों पे सो रहे हैं। यहाँ के जब मिनिस्टर से जब बात करें, वो करें एवरीथिंग इज ओके, नहीं, हम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, हमने तो चीजें ठीक कर दी हैं, फिक्स कर दी हैं, एकदम फिक्स कर दी है। अब साहब मामला एकदम स्मूथ चल रहा है, अब सब कुछ हो रहा है। तो अब जब मैंने जो शख्स अभी लैंड करके पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंचा है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इनको कितना टाइम लगा, पाकिस्तान में इनको कितना, पाकिस्तान यानी जिसका कहते हैं वो जी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, फलाना है, टमकाना है, बहुत तकलीफ हो रही है हमें, है ना। हाँ जी। तो वो हम जो है वहाँ पे इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली भी मेरा भाई गया हुआ था, वहाँ पे कहता है विद इन 20 मिनट्स आई वाज इन एंड आउट। आमिर अहमद हमारे साथ हैं। आमिर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद जी, तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आप ये बताएं कि यहाँ से फ्लाई करके आप पाकिस्तान गए। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कितना टाइम लगा पाकिस्तान एयरपोर्ट पे? मैक्सिमम 20-25 मिनट्स इन एंड आउट। और यहाँ पे लैंड करने अच्छा, तो वापस अब आए हैं आप यहाँ पर? मैं कल ही आया हूँ, जैसे आपको मैंने बताया, परसों रात में लेट नाइट। तो फ्लाइट हमारी जो है 10:15 बजे PIA की फ़्लाइट लैंड कर गई थी यहाँ पीसन एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेशन पर ये हाल था कि एक इमिग्रेशन जो है ऑफिसर जो कि था वो गेट सीट के ऊपर उस वक्त था। मैंने एक्सप्रेस करा ली थी ज़ाहिर है पासपोर्ट पे, जो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थे या PR पे थे, उन्होंने नहीं कराया, तो वो कैओस हो गया। उसके बाद मुझे याद है कि जब हम सामान के लिए, तो स्टाफ में सिर्फ आप कहने का मकसद है कि इतने सैकड़ों लोगों के लिए एक विंडो खुली हुई थी उस वक्त। अच्छा। और तकरीबन 45 मिनट्स के बाद जो है वो बेल्ट चलना शुरू हुई है, यानी अब मैं सब इमिग्रेशन क्रॉस करके आ गया हूँ, कहा गया कि भाई PIA का ज़ाहिर है वहाँ स्क्रीन्स लगी हुई हैं कि यहाँ होगा। तो 45 मिनट्स के बाद बेल्ट चलना शुरू हुई है, और ये हालात थी कि मेरा बैग जो है वो तकरीबन 2.5-3 घंटे के बाद मैंने उठा लिए थे, और मेरे बाद भी अभी लोग थे, मैं आखिरी नहीं था जिसने ये बैग उठाया। अच्छा, फिर से रिपीट करो कि 45 मिनट्स का तो डिले था कन्वेयर बेल्ट पे। वो तो हो गया, टोटल टाइम बता रहा हूँ कि मैंने बैग लिए थे टोटल 3 आवर्स, इट टुक्स मी अराउंड 3 आवर्स, कि जिस पर जो है वो मैंने अपने बैग्स जो हैं वो ट्रॉली पर रख लिए थे और मैं निकल गया था। लेकिन वो लोग अभी भी मेरे पीछे भी कई ऐसे थे, उनका कब आया होगा मुझे नहीं मालूम। और इसके साथ साथ आपने देखा कि वहाँ पर बेइंतहा लगेज वहाँ पर साइड लगेज अब तक है। मैं तो ये समझ रहा था कि ज़ाहिर है जब ये हम आप लोग न्यूज़ सुनाते थे इस बात को भी, को 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं आई थिंक, और अब तक जो है वहाँ रैंडम जो हैं वो लगेज बॉक्सेस और बच्चों के स्ट्रॉलर्स और आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो वहाँ पड़ा हुआ है, अब तक पड़ा हुआ है। तो आप देख रही हैं कि ये हालात है, और ये हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, और मैं अगेन आई एम वेरी प्राउड एज एन पाकिस्तानी, कैनेडियन पाकिस्तानी, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की बात करते हैं कि यार ये सिस्टम नहीं होनी है, लेकिन जिस तरीके से मैंने वहाँ लैंड किया, वहाँ इमिग्रेशन हुई, मेरा नहीं सबके लगेज वहाँ से आए, और आप जो है विद इन 20-25 मिनट्स मैक्स। और जब मैं अभी दुबई गई थी मैंने तुम्हें बताया था ना, दुबई एयरपोर्ट के जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि दिस इज आवर प्रॉमिस, 7 मिनट्स इन एंड आउट ऑफ एयरपोर्ट।
इंटरनेशनल जो है ट्रैवलर्स। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि हम लोग जिस वक्त रात बहुत इसी तरह कोई 10 साढ़े 10 बजे का वक्त था जब हमारी एयर कनेडा बेतहाशा यहाँ से डिले के साथ चल के जब फाइनली अल्लाह का नाम लेते हुए वहाँ पे पहुंची, और दे वर वेरी डिफिकल्ट टाइम क्योंकि वो सारा वक्त आपने मास्क रखना होता था। तो आप सोचें 3 घंटे का यहाँ पे डिले, 4 घंटे हमें पहले बुलाया है, 14 घंटे की वो फ्लाइट है और जिसमें सारा वक्त हमने मास्क पहने हैं। तो ये सारे प्रोसीजर के बाद जब वहाँ पे हम गए, उन्होंने इतना एक्सटेंशन कर दिया है कि जहाँ पे आपके तैयारे रुकते हैं ना, उसके बाद आपको ट्रेन में बैठ के एयरपोर्ट पे आना पड़ता है। हम जहाज से निकले हैं, ट्रेन पे बैठ के, मैं एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ, द मोमेंट वी सेट आवर फीट ऑन द एयरपोर्ट 10 मिनट्स इन एंड आउट ऑफ एयरपोर्ट। रात के 10:30 बजे भी कोई 50 बंदा वहां पे काउंटर्स के ऊपर बैठा हुआ था और कोई हजारों ही वहां पे 10 मिनट्स उसकी बात कर रही ना। हाँ। आपकी बेगम को एयरपोर्ट के अंदर जाने आने का मैं बता रहा हूँ, मतलब देखें, मैं क्योंकि ये डिले हो रही थी वाइफ मैंने कहा जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता मैं आपको कॉल कर दूंगा। और यकीन करें, मैं पिलर नंबर 42 लास्ट पिलर है, जो लोग टर्मिनल 3 पे आते जाते हैं, 42 इज लास्ट पिलर जहाँ मैं खड़ा हुआ था। और मैंने बेगम से कहा कि यार आप कहाँ तक पहुँचे हो? तो कहती है अभी मैं टर्मिनल 3 पे नीचे आई हूँ, मतलब। और उसने उस डाउन यानी स्लाइड से लेके 42 तक आने में उसको 30 मिनट्स लग गए। और वो स्ट्रेच जो है वो 1 किलोमीटर का वहाँ भी नहीं एक बहुत ही तूफान बदतमीजी थी वहाँ। कोई जो है वो गार्ड या कोई जो वहाँ पर ऑफिसर्स होते हैं जो कि आपको लूप कराते हैं कि आप गाड़ियाँ नहीं खड़ी करें, लोगों ने हेजिट करके गाड़ियाँ छोड़ के अंदर रिसीव करने के लिए गए हुए, और पैक जैम, बिल्कुल टोटली पैक, जिसमें कोई लोग, अब वो कह रही मैं आधे घंटे, मैंने कहा अब मैं ये सारा लगेज लेके पीछे तो आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जाना तो हमने यहीं से। सोचेंगे 30 मिनट्स, ये 3 घंटे वहां हो गए अंदर पे हो गए, और 30 मिनट मैं तकरीबन घर को 3:30 बजे पहुंचा हूँ। मेरी फ्लाइट जो है 10:15 बजे लैंड कर गई थी जी। तो मैं और आप जो इतने महीने, आमिर थैंक यू सो मच। और लास्ट चीज मैं और वो अगेन, क्योंकि हम पीआई, हमने बहुत गालियां दी उस वक्त पीआई को, क्योंकि मेरी फ्लाइट पाकिस्तान से इनिशियली माजिद भाई सुबह 10 बजे चलनी थी, ठीक है। और फिर एक दिन पहले मुझे कॉल आती है पीआईए से कि ये फ़्लाइट जो है वो 5 बजे जाएगी, यानी 7 आवर्स का डिले। तो थोड़ा सा गुस्सा भी था कि यार पीआईए हमेशा लोग भरने के चक्कर में लगे रहते होंगे और ये होगा। फ़्लाइट वॉज जैम पैक्ड, तो मुझे लगता था कि उसका तो कोई सवाल नहीं होगा। जो बाद में मेरा असेसमेंट है कि उनको यहाँ पर गेट नहीं असाइन हो रहा था टर्मिनल। जी जी, आई डोंट नो यहाँ रश है या इनसे मैनेज नहीं हो रहा समहाउ। 7 आवर्स का ये डिले अलग है, तो ये पूरे 24 घंटे मुझे लग गए, जो कि 13 आवर्स 14 आवर्स का सफ़र होता है पीआईए के थ्रू। तो ये 7 घंटे वो, और यहाँ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, और 13-14 आवर्स की फ़्लाइट। तो यू कैन थिंक। तो मैं और आप जो इतने बात करने का मेरा मकसद ये था कि अगर कोई एयर कैनेडा की निज़ामिया सुन रही है या वहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं, उमर अल-गबरा साहब अगर सुन रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हमने जो है, थैंक यू आमिर। तो वो हम जो इतने ज़माने से मैं और आप यहाँ पर शोर मचा रहे हैं कि भाई स्टाफ हायर करो, स्टाफ हायर करो, स्टाफ हायर करो। हाँ जी, वेरी शॉर्टेज ऑफ स्टाफिंग। ये बात मैं पिछले 4 महीने से कह रही हूँ और आज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनके पास कोई शॉर्टेज ऑफ लेबर नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल, 10 पीपल आई नो पर्सनली माई सेल्फ हु आर जस्ट सिटिंग एट होम, क्योंकि इनकी बदनीयती है। ये $15 पर आवर से बढ़ा नहीं रहे हैं, वो कट कटा के लोगों को $11 पर आवर मिलती है। एंड पीपल नाउ विद दिस इन्फ्लेशन आर नॉट रेडी टू वर्क फॉर $11 पर आवर। इनकी बदनीयती है। मैं आपको फिर से गवर्नमेंट जी कह रही हूँ, चाहे आपकी प्रोविंशियल है चाहे फेडरल है, पैसे बढ़ाओ, लोगों के पैसे बढ़ाओ, फिर आप देखोगे कि लोगों के आपके पास कैसे लाइनों पे लाइनें लोग आएंगे और आपके पास आके काम करने को तैयार होंगे। There you go. हाँ जी, पैसे जिस वक्त तक आप नहीं बढ़ाएंगे लोगों के, लोग नहीं काम, $11 पर आवर पे अब कोई काम नहीं कर सकता इन्फ्लेशन के होते हुए। तो ये बदनीयतियां छोड़ दें और ये कहना भी छोड़ दें कि हमारे पास जो है लेबर की शॉर्टेज है। कोई लेबर की शॉर्टेज नहीं है, भरा हुआ है, ब्रैम्पटन ही भरा हुआ है। एक ब्रैम्पटन से ही आपको जो है ना 1,00,000 बंदा आ जाएगा आपकी डिफरेंट जॉब्स के लिए। जिस दिन आपने अनाउंस किया कि हम सैलरीज जो है बढ़ा रहे हैं लोगों की, उनको ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा सैलरी के साथ हम काम देने को तैयार हैं। बीसी के अंदर वापस आ गए हैं ना लोग, उनको कहा जी अच्छा ठीक है, तुम्हारी सैलरियां भी बढ़ा रहे हैं, तुम्हारा वो भी और भी सारा कुछ देख रहे हैं। सर एवरीबडी हैज कम बैक इन। और बीसी कहाँ है? कनाडा में नहीं है, बीसी कनाडा में ही है ना। जी, तो ये इधर भी इनको ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा जी, बात। अच्छा।